नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शिवसेना कोटे से मंत्री अनंत गीते इस्तीफा देंगे। अनंत गीते मोदी कैबिनेट में भारी उद्योग मंत्री हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का रिश्ता टूटने के बाद पार्टी के अंदर से उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद गीते मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। युती संपुष्टात आल्यानंतर केंद्रातली युती संपुष्टात येणार का, महापालिकेतली युती संपुष्टात येणार का? मला वाटतं नरेंद्र मोदी आल्यानंतर अनंत गीते त्यांच्याकडे जातील आणि त्यांच्या हातात राजीनामा देतील आणि महापालिकेमध्ये सगळ्या गोष्टीचा विचार तुम्हाला घाई झाली असली तरी मी शांतपणाने घेतोय। तो शिवसेना की तरफ से ये अब साफ कर दिया गया है कि मंत्री अनंत गीते मोदी के वापस आने के बाद इस्तीफा देंगे। इस बीच बीजेपी ने कहा है कि किसी ने भी अनंत गीते से इस्तीफा नहीं देने को कहा है, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद अगर वो मंत्रिमंडल से हटते हैं तो ये स्वाभाविक है। शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन टूटने के बाद अब केंद्र में भी गठबंधन पर संकट का साया मंडरा रहा है। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राजीव प्रताप रूडी जी हैं। रूडी जी, अब शिवसेना कह रही है कि वो केंद्र में भी गठबंधन में नहीं रहेगी और अनंत गीते जो उनके एकमात्र मंत्री हैं वो भी प्रधानमंत्री के देश वापस आने के बाद इस्तीफा दे देंगे मंत्रिमंडल से। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या हमारी तरफ से किसी ने उनके इस्तीफे की मांग नहीं की है, लेकिन ऐसा पता चला है कि उद्धव ठाकरे जी ने स्वयं कहा है कि उनके मंत्री जो अनंत गीते हैं वो इस्तीफा कर देंगे। ये उनका प्रस्ताव है और ये स्वाभाविक प्रस्ताव है, क्योंकि अब हम अलग राह पर चल रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर महाराष्ट्र में सरकार बनाने की पहल कर चुकी है। तो ये उनका पहल है और मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक पहल है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पहले राज्य में गठबंधन टूटा, फिर केंद्र में टूटेगा, फिर जो नगर पालिका और नगर परिषद के स्तर पर जो गठबंधन है वो भी टूट जाएगा। तो ये जो गठबंधन 25 साल पुराना था वो ऊपर से लेकर निचले स्तर तक सब जगह टूट जाएगा। इसके लिए क्या बीजेपी तैयार है? देखिए, जिस दिन हम लोगों ने ये तय किया कि हम शिवसेना के साथ नहीं चल सकते हैं, चाहे कारण शिवसेना का अपना कारण हो, वो 151 की संख्या से नीचे आने के लिए तैयार नहीं थे और हम भी 130 के नीचे जिस सीमा तक नीचे उतारने का प्रयास कर रही थी शिवसेना, हम भी तैयार नहीं थे। तो उस स्थिति में शायद अगर चुनाव के दिन और आगे होते तो शायद गठबंधन हो भी जाता है, लेकिन उसके बाद जो निर्णय हुआ वो भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व तो चाहती थी कि गठबंधन हो, लेकिन स्थानीय लोगों ने और नेताओं ने ये महसूस किया कि ये संभव नहीं है। वैसी स्थिति में जब एक बार गठबंधन टूटा तो फिर किसी प्रकार के संबंध की अपेक्षा रखना उचित नहीं था और लेकिन हमने कहीं भी ऐसा पहल नहीं किया है कि वो सरकार से अनंत गीते साहब इस्तीफा दें। लेकिन यदि शिवसेना प्रमुख स्वयं चाहते हैं तो ये एक स्वाभाविक निर्णय है, इसमें कोई असामान्यता नहीं दिखती है मुझे। जी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है लगातार गठबंधन टूट रहे हैं। पहले बिहार में जनता दल यूनाइटेड के साथ टूटा गठबंधन, फिर हरियाणा में हजका के साथ गठबंधन टूटा, फिर महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन टूटा। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब गठबंधन का जो धर्म है उसका जो धर्म है वो निभाने के लिए बहुत ज़्यादा व्यग्र नहीं है और गठबंधन अगर टूटता है, बीजेपी की शर्तें नहीं मानी जाती हैं तो गठबंधन भाड़ में जाए। नहीं, देखिए, ऐसा शब्द का तो उपयोग हम लोग कतई नहीं करेंगे और हम हमारे साथ जितने लोग हैं हम सबका सम्मान करते हैं और आज भी है, यदि हमारे साथ गठबंधन में नहीं है तो फिर भी हम उनका सम्मान करते हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, हम शिवसेना के खिलाफ या हरियाणा में किसी के खिलाफ, हम एक एजेंडे पर हैं। विकास का हमारा एजेंडा है और साथ साथ महाराष्ट्र में जो कांग्रेस एनसीपी का भ्रष्टाचार का जो लोगों ने आह्वान किया है, भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान किया है कि वहाँ हम अपनी ताकत पर सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र में पहली बार महाराष्ट्र की जनता को एक पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिला है और मुझे विश्वास है कि वो पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी बनेगी। लेकिन नए दल अब बीजेपी से गठबंधन करने में डरेंगे नहीं? आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, गठबंधन की स्थिति ना आए, ये देश के लिए अच्छा है, किसी प्रांत के लिए अच्छा है और मुझे लगता है कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि ऐसा ही निर्णय सबको स्वीकार्य था।